दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन दल है और सत्तासीन दल के बीच में संगठनात्मक कार्य हमेशा होते रहते हैं। भाजपा एक ऐसा दल है जो प्रदेश में सत्ता होने के बावजूद भी आम कार्यकर्ताओं के बीच में एक अवेयरनेस का कार्यक्रम, यानी कभी चिंतन, कभी बैठक, कभी अभियान, कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो पूरे वर्ष इनका ना होता हो। ऐसे में तमाम कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो उपेक्षित हैं। पुराने कार्यकर्ता हैं, दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, 30-30 साल 35-35 सालों से संगठन में जुटे हैं। लेकिन जब सत्ता बनी तो मलाई खाने के लिए दूसरे दलों के लोगों ने कब्जा कर लिया। यानी अब भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर जिले में पूरे तरीके से आयातीत, यानी आप कह सकते हैं दूसरे दलों से आए हुए लोगों के बीच में घिरी हुई है। वजह साफ है कि किसी को विधानसभा का टिकट चाहिए, किसी को सत्ता का संरक्षण चाहिए। ऐसे में पुराने कार्यकर्ता मायूस हो रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए इसी श्रृंखला में मौजूद हैं धनंजय द्विवेदी। धनंजय द्विवेदी वो शख्सियत है जो पिछले 35 साल से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति से जुड़े हैं। कभी विधानसभा प्रभारी रहे, ज्यादातर समय मीडिया वालों के टच में रहे, यानी मीडिया प्रभारी रहे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गंगा समग्र, विभिन्न दायित्वों से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न आनुषंगिक संगठनों से जुड़े रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हालांकि मैं इनको नेता कहूंगा, लेकिन ये अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं। हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। द्विवेदी जी, शपथ समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय द्विवेदी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जी। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दल के लोगों का कब्जा है, क्या मानते हैं आप? मेरा तो मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जहां अपने कार्यकर्ताओं का समायोजन होता है, वहीं कभी कभी ऐसी विसंगति आ जाती हैं। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि पूरे भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से आए हुए लोगों को कब्जा है। जब परिवार बड़ा होता है और पार्टी का दायरा बड़ा करना होता है तो पार्टी का दायरा बड़ा होना चाहिए, अन्य दल के लोगों को शामिल होना चाहिए जी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती थी? आज पार्टी में अनुशासनहीनता हो गई है। अनुशासनहीनता पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो क्यों नहीं मिल पा रही है? नहीं, पुराने कार्यकर्ताओं को भी तवज्जो मिलती है, लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणों से कुछ कार्यकर्ताओं पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नजर नहीं पड़ पाती और उन पर भी समय के साथ नजर पड़ती है, उन्हें भी यथोचित सम्मान मिलता है। आखिर ऐसा क्यों है? कार्यकर्ता आपकी दरी बिछाने का काम करता है, कार्यकर्ता आपके नारे लगाता है, कार्यकर्ता आपका झंडा लेकर के चलता है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर के तमाम ऐसे आंदोलन हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज तक दरी बिछाने का कार्य किया। यहां तक तो टिकट की तो बहुत दूरी की बात है, उन्हें कोई दायित्व तक नहीं मिल पाया। आप संगठन के, आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आखिर ऐसा क्यों है? वजह क्या है? पार्टी ने समय समय पर सबका समायोजन किया। निश्चित तौर पर काफी लंबे अरसे से पार्टी में मैं काम कर रहा हूं और बूथ अध्यक्ष लेकर के पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी तक का मैंने दायित्व संभाला, नगर अध्यक्ष भी रहा और पार्टी ने मुझे शासन का नामित सभासद भी बनाया। और हो सकता है कि मेरी क्षमता के अनुरूप पार्टी ने अभी पार्टी की नजर मुझ पर न गई है। पार्टी में गुटबाजी, परिवार बड़ा होता है, गुटबाजी होती है, लेकिन जब गुटबाजी सड़कों में दिखती है तो उस पे आम जनमानस पे गलत असर पड़ता है। क्या मानते हैं आप, संगठन में गुटबाजी है? नहीं, गुटबाजी तो है नहीं, और जो कहीं थोड़ी बहुत रही भी होगी उसको समय के साथ सब ठीक कर लिया जाता है। और आने वाले 2027 के चुनाव में गुटबाजी से दूर रहते हुए पूरा संगठन एक साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएगा। गैर संगठनों से लोग यहाँ पर आए दो उम्मीद से, या तो उन्हें सत्ता का संरक्षण चाहिए या फिर विधानसभा का टिकट चाहिए। आप क्या मानते हैं? ये तो लोग, उनका अपना अपना हुनर होता है भाई साहब।
जिसके अंदर इसी उद्देश्य से कुछ लोग आते हैं कि हमें सत्ता में आना है, पद में आना है, वो अपना उद्देश्य पूरा किया चले गए। हम लोग तो जमीनी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए विचारधारा से प्रभावित कार्यकर्ता हैं। पद और सत्ता ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है, आगे भी काम करते कब रहेंगे। तक आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, आप जैसे तमाम लोग, हजारों लोग कब तक दरी बिछाने का काम करेंगे भाई? दूसरे दलों में चले जाइए, वहां पर आपको अच्छे पद मिल सकते हैं, देखिए हो सकता है टिकट भी मिल जाए आपको। देखिए, जब संगठन के जिम्मेदार पद पर कोई जमीनी कार्यकर्ता बैठता है तो वो जमीनी कार्यकर्ताओं की चिंता करता है। मैं जब जिस दायित्व में रहा, मैंने सीधे जमीनी और धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की चिंता की, उनके बीच में उनसे संवाद, संपर्क, उनके साथ बैठना, उनके सुख दुख को जानना और उनकी बात को अपने से ऊंचे फोरम पर पहुंचाने का मैंने काम किया है। और यदि कभी ऐसा अवसर मुझे पार्टी के द्वारा मिलता है तो मैं निश्चित तौर पर उन जमीनी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ूंगा और पार्टी के उचित फोरम तक उनकी समस्याओं को पहुंचा करके उन्हें भी मान सम्मान दिलाने का काम करूंगा। आप 35 साल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, जी, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं? पार्टी का यदि निर्णय होगा तो पार्टी के निर्णय के बाहर मैं नहीं हूं, बस मैं तो कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूं, कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। देखिए भाई साहब, भाजपा में मांगने से कुछ मिलता नहीं। पार्टी की नजर पार्टी के लिए जो उपयोगी होता है, जो जिताऊ होता है, जो आवेदन तो किए जाते हैं बाकायदे। आवेदन आप लोगों ने कह के कि संगठन की बैठक में समीक्षा की जाती है, एक पैनल बनता है और पैनल में प्रत्यावेदन मांगे जाते हैं। दावेदारी करेंगे? हर चीज का समय होता है, जब ऐसा कोई समय आएगा तो उस समय उसका निर्णय लिया जाएगा। 2027 की कर रहा हूं, दावेदारी करेंगे? दावेदारी का ऐसा कोई फोरम नहीं है कि दावेदारी हो। पार्टी खुद ही तय कर लेती है और आदेश करती है। पार्टी के यदि आदेश होगा तो निश्चित तौर पर उस आदेश का पालन करेंगे। व्यक्तिगत आपकी राय क्या है? अगर पार्टी की बात करते हैं कि पार्टी आपसे कहे कि आप चुनाव लड़िए, तो कौन सी विधानसभा चूज करेंगे? तब तो हमारा सदर विधानसभा में कार्यक्षेत्र रहा। हमारा मूल गांव से लेकर के और मुख्यालय, शहर मुख्यालय तक हम विभिन्न दायित्वों में रहे हैं। दायित्व तो पूरे जिले में हमने काम किया, लेकिन हमारे लिए मैं देख पा रहा हूं कि सदर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक मजबूत मानती है। और भी आपके तमाम साथी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी है, निवर्तमान अध्यक्ष भी है, और भी तमाम अध्यक्ष हैं, पूर्व के पूर्व अध्यक्ष हैं। सबकी दावेदारी सदर विधानसभा में है। 2022 का चुनाव आप सदर विधानसभा में हार गए, फिर भी इतनी प्रबल दावेदारी क्यों है? देखिए, टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है, टिकट देना पार्टी का अधिकार है। तो कार्यकर्ता तो टिकट मांग सकता है, लेकिन पार्टी जब निर्णय एक कैंडिडेट पर कर देती है तो सारे कार्यकर्ताओं को उस कैंडिडेट के साथ, उस प्रत्याशी के साथ तन मन धन से जुट करके और उसे चुनाव जिताना चाहिए। तो और रही बात सदर विधानसभा, हमारी न कभी 2000 कमजोर थी और न कमजोर है। धनंजय जी, मौजूदा समय में सदर विधानसभा में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यदि 2027 में आपकी पार्टी ने किसी दूसरे दल के व्यक्ति को, दूसरे दल के नेता को बुला करके टिकट दे दिया, तो धनंजय द्विवेदी की क्या भूमिका होगी? भाई, ऐसा होने वाला नहीं है। पार्टी का ही कोई न कोई कार्यकर्ता लड़ेगा और पार्टी का कार्यकर्ता जब लड़ेगा तो 2022 की गलती इस विधानसभा की जनता नहीं दोहराएगी। भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट को जिताएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सीट है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता यहाँ पर रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत 2027 में निश्चित है। धनंजय द्विवेदी जी, हम बात करते हैं फतेहपुर की, फतेहपुर जिले की बात करते हैं। फतेहपुर में संगठन की चल रही है कि आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों की? देखिए, जनप्रतिनिधियों और सत्ता और संगठन दोनों के समन्वय से ही बेहतर स्थिति होती है। ये नहीं कह सकता किसकी चल रही है, पार्टी की चल रही है। पार्टी के सत्ता में से जुड़े लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं और संगठन के भी जुड़े लोग जो सत्ता में है पार्टी के। हमेशा हिंदुत्व का नारा रहता है जी। बजरंग दल आपका अनुसांगिक संगठन है जी, आप मानते हैं? नहीं, बजरंग दल सनातन समाज के बीच में काम करने वाला राष्ट्रवादी संगठन है। भाजपा का सपोर्टर है बजरंग दल? भाजपा उम्मीदवार के लिए, भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने का काम करता है। निश्चित तौर पर सनातन की अलग आप भी जगाते हैं, बजरंग दल भी जलाता है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने
अभी हालिया कई बयानों में पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। हुसैनगंज थाना क्षेत्र का मामला है। जी जी। बजरंग दल के साथ भाजपा क्यों नहीं खड़ी हुई? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरा उन कार्यकर्ताओं के साथ, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग, जो भी राष्ट्रवादी संगठन, उनका आशीर्वाद मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। और उनके एक एक कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उनके लड़ाई को अपनी लड़ाई मानती है। और इसके पूर्व में भी जो कहीं ऐसी कुछ घटनाएं आई हैं तो उसमें प्रशासन ने पूरा संज्ञान लिया है और उस पर कार्रवाई हुई है। धनंजय द्विवेदी जी, फतेहपुर में मंदिर है, मकबरा मंदिर, लेकिन आज तक आपको मंदिर नहीं लगा। अभी हाल में ये मंदिर क्यों नजर आ गया? नहीं, इसके पूर्व में भी वहां पर जो वहां के स्थानीय निवासी थे, वहां मंदिर में त्योहारों में पूजा अर्चना आरती करते थे और आगे भी करते रहेंगे, अभी भी हुई है। हाँ, आप जाएंगे इस राजस्व का विवाद वहां जो निकल के आया है वो डिक्लेयर हो जाएगा, उसका निस्तारण हो जाएगा और आने वाले समय में भव्य मंदिर का रूप उसको प्रदान करवाया जाएगा, जो कि जनता जाएंगे, पूजा करने जाएंगे जरूर। कानून के दायरे में रह करके हम लोगों ने अभी भी पूजा किया, जन्माष्टमी को अपने घर से लाइव पूजा किया है। अभी क्या बड़ा ऐलान करना चाहते हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में ऐलान हमारा यही है कि सनातन के ऊपर जो भी अभी तक प्रहार हुए हैं, अब आने वाले दिनों में अब वो प्रहार बर्दाश्त नहीं होंगे। चाहे वो हमारे मंदिरों में पर कब्जा करने की हो, चाहे जातिवाद धर्मवाद के आड़ पर हमारे सनातनियों का शोषण करने की बात रही हो, या कहीं ना कहीं विभिन्न तरीके से लव जिहाद और वक्फ बोर्ड के आधार से जमीनों का कब्जा करने की नीयत से जो गुंडागर्दी होती रही है, वो सब कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस लड़ाई में धनंजय द्विवेदी भी अपनी भूमिका निर्धारित करके और उस लड़ाई में पूरा सनातनियों का साथ देंगे। धनंजय द्विवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के 35 वर्ष पुराने कार्यकर्ता हैं, विभिन्न दायित्वों से जुड़े हैं और लगातार सनातन हित में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर दावा है कि सनातन से जुड़े लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान में कभी भी कमी नहीं आने पाएगी, चाहे उन्हें छोटा दायित्व मिले या फिर बड़ा। तो बने रहिए सबक समाचार में, फिर मिलते हैं किसी नए युवा नेता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबक समाचार के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम और महेश जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।